हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जेई एडवांस 2016 का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा पीएच फॉल्स ऑन ए कैथोड प्लेट इनसाइड ए वैक्यूम ट्यूब एज शोन इन द फिगर। देखिए ये वैक्यूम ट्यूब है और इसमें यहाँ कैथोड दिया है और ये एनोड है और कैथोड पर लाइट इंसिडेंट हो रहा है, लाइट फॉल कर रहा है और इस लाइट का वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा पीएच, मतलब इस लाइट का वेवलेंथ लिखा है लैम्डा पीएच। द वर्क फंक्शन ऑफ कैथोड सरफेस इज फाई। इस कैथोड का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, वर्क फंक्शन इक्वल्स फाई। एंड एनोड इज ए वायर मेश, वायर का बना हुआ मेश है, एक फ्रेम कह सकते हैं वायर का बना हुआ, ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल केप्ट एट ए डिस्टेंस डी फ्रॉम कैथोड। कैथोड से डी डिस्टेंस पर ये एनोड रखा हुआ है, मतलब ये सेपरेशन हम लोग कह सकते हैं डी दिया हुआ है। ए पोटेंशियल डिफरेंस भी इज मेंटेन्ड बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। इन दोनों कैथोड और एनोड के बीच भी पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन किया गया है। इफ द मिनिमम डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एनोड इज लेमडा ए। ये जो लाइट इंसिडेंट हुआ, यहां से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ध्यान से देखिए, यहाँ कैथोड आपका लो पोटेंशियल पर है और एनोड आपका हाई पोटेंशियल पर है। अगर ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल इस डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर जाएगा। पढ़े होंगे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का डायरेक्शन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। तो ये हाई पोटेंशियल एनोड है और लो पोटेंशियल कैथोड है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट टू लेफ्ट आ जाएगा इस डायग्राम में। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, ये इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज पर फोर्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के अपोजिट लगता है, ये भी पढ़े होंगे आप लोग इलेक्ट्रोस्टैट में। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस इंटेंसिटी के अपोजिट मतलब इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को और सपोर्ट कर रहा है एनोड तक पहुंचाने में। और एनोड पर पहुंचने के बाद क्या बोल रहा है ये कि द मिनिमम डिब्रॉगली वेवलेंथ, डिब्रॉगली वेवलेंथ आप लोग पढ़े होंगे लैम्डा इक्वल्स h बाई पी। अब ये अगर मिनिमम डिब्रॉगली वेवलेंथ का बात करता है, यहां दिया हुआ है इफ मिनिमम डिब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू एनोड इज लेमडा ई। तो अगर लेमडा मिनिमम है तो जरूर पी मैक्सिमम होगा, क्योंकि एस तो कांस्टेंट है, जब तक पी मैक्सिमम नहीं होगा तब तक लेमडा मिनिमम नहीं आएगा। तो डिब्रॉगली वेवलेंथ मिनिमम तभी होगा जब मोमेंटम मैक्सिमम होगा, और मोमेंटम मैक्सिमम किसके लिए होगा, जो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा। अब देखिए फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन के पास अगर हम लोग बात करें तो एच सी बाई लेमडा पी एच, क्योंकि लेमडा पी एच लाइट का वेवलेंथ है जो इंसिडेंट हुआ है कैथोड पर। अब फोटोन का एनर्जी कितना, तो एच सी बाई लेमडा पी एच। ये फोटोन का एनर्जी कोई इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किया कंप्लीटली और इसमें से मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड जो है बाहर निकलने के लिए फाई खर्च किया, और एच सी बाई लेमडा पी एच माइनस फाई, इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया। अब इस इलेक्ट्रॉन को ये पोटेंशियल डिफरेंस सपोर्ट कर दिया यहाँ से यहाँ तक भेजने में, और कितना वर्क करेगा, तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस भी, तो इसका एनर्जी बढ़ गया कितना से प्लस ई भी हो गया, इतना और वर्क हो गया इस पोटेंशियल डिफरेंस इस बैटरी की वजह से। तो एनोड के पास ये हो गया मैक्सिमम एनर्जी जो किसी इलेक्ट्रॉन के पास हो सकता है, बाकी किसी भी इलेक्ट्रॉन का इससे एनर्जी कम ही होगा। अब ये अगर एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू आप लोग मोमेंटम के टर्म में पढ़े होंगे, याद कीजिए पी स्क्वायर बाई 2m। अब यही जो ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है चूंकि, तो ये जो P आया ये मैक्सिमम आया। अब यहां से अगर ये P मैक्सिमम है, यहां हम लोग लिख सकते हैं मैक्स P मैक्स स्क्वायर बाई 2m। तो देखिए यहां से P मैक्स का वैल्यू उठा के यहां से वहां पुट कर लेते हैं, और तब फाइनली देखिए हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाएगा, एच सी बाई लेमडा पी एच, एच सी बाई लेमडा पी एच माइनस फाइव प्लस ई भी इक्वल्स पी मैक्स का वैल्यू यहां से पुट करें तो एच बाई लेमडा मीन आ जाएगा, तो स्क्वायर है यहां तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर बाई 2m पहले से है, और लेमडा मीन का होल स्क्वायर आ जाएगा, लेमडा मीन का स्क्वायर। यही आपका रिलेशन आ गया लेमडा पीएच और लेमडा मीन में। और अब आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शन पूछ रहा है यहाँ। पहला ऑप्शन है फॉर लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस भी मच ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव बाई ई।
मतलब अब v अगर बहुत बड़ा है तो EV के तुलना में हम लोग फाई को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये दिया हुआ है v मच ग्रेटर देन फाई बाई ई इज अप्रोक्सीमेटली हाल्व्ड इफ v इज मेड 4 टाइम्स। अब देखिए अगर कह रहा है कि v को 4 गुना कर दिया जाए तो लेमडा ई, यही लेमडा ई जो है यही लेमडा मीन है, इसी को हम लेमडा ई भी लिख सकते हैं। तो अगर इसको लेमडा ई लिख दें तो इस इक्वेशन को हम लोग फाइनली एक बार और लिख लेते हैं। इसी लेमडा मीन को लेमडा ई कह देते हैं। यही हम लोग इस लेमडा मीन को लेमडा ई लिख देते हैं। क्यों एक बार दोबारा लिखने का मेहनत करेंगे। यही हो गया आपका लेमडा ई। अब देखिए इस पहला ऑप्शन में क्या था कि v मच ग्रेटर देन फाई बाई ई, तो v के तुलना में फाई को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ई भी बचा और फाई 0 हो गया। इज अप्रोक्सीमेटली हाल्व्ड, लेमडा ई हाफ हो जाएगा अगर v 4 टाइम्स हो गया। तो देखिए एच सी बाई लेमडा पी एच, इसको भी हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, v बहुत अगर बड़ा है तो यहाँ लिखा भी अप्रोक्सीमेटली मतलब करीब करीब, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इफ v मच ग्रेटर देन फाई बाई ई, मतलब ई भी मच ग्रेटर देन फाई, देन, और अगर एच सी बाई लेमडा पी एच को भी नेग्लेक्ट कर दिए तो हमारे पास रिलेशन क्या आ जाएगा, v इक्वल्स एच स्क्वायर बाई 2m लेमडा ई स्क्वायर। अब देखिए अगर v को 4 टाइम्स कर दिया और लेमडा ई के बारे में बोल रहा है कि ये हाल्व आधा हो जाएगा, तो यहाँ से अगर लेमडा ई का वैल्यू हम लोग निकाले हैं तो लेमडा ई क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट ले लेते हैं, इक्वल्स लिख सकते हैं h बाई रूट अंडर 2m v भी नीचे चला गया, लेमडा ई का वैल्यू निकाल लिए, और एच सी बाई और फाई को नेग्लेक्ट कर दिए किसके तुलना में, v के तुलना में, अप्रोक्सीमेटली लगाया भी है। ये तो दिया है कि v ई भी फाई से बहुत बड़ा है, लेकिन एच सी बाई लेमडा पी एच के बारे में नहीं बोला, तो इसको भी हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसी के लिए शायद ये अप्रोक्सीमेटली भी लिखा है। देख लेते हैं यहाँ। अब देखिए अगर v को हम लोग 4 गुना कर दें 4 भी आ जाएगा, तो बाकी टर्म तो सेम रहेगा, 4 रूट से बाहर 2 टाइम्स आ जाएगा, मतलब ये हाफ हो गया। ये जो वैल्यू है जब आप v को 4 टाइम्स कीजिएगा यहाँ तो इस वैल्यू का ये हाफ निकलेगा, मतलब ये ऑप्शन आपका पहला सही है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, लेमडा ई इंक्रीजेज एट द सेम रेट एज लेमडा पी एच फॉर लेमडा पी एच लेस देन एच सी बाई फाई। लेमडा पी एच लेस देन एच सी बाई फाई मतलब ये टर्म पॉजिटिव, यहां से देख सकते हैं हम लोग लेमडा पी एच लेस देन एच सी बाई फाई। अब यहाँ हमारे पास एच सी बाई लेमडा पी एच माइनस फाई है, तो इस फाई को लाइए इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई एच सी बाई लेमडा पी एच। अब यहां से देखिए फाई लेस देन एच सी बाई लेमडा पी एच, तो फाई जब छोटा हो गया तो ये ब्रैकेट पॉजिटिव आ गया, मतलब कुछ पॉजिटिव काइनेटिक एनर्जी लेके इलेक्ट्रॉन निकला है, होना भी चाहिए। तो ये कह रहा है कि लेमडा ई इंक्रीजेज एट द सेम रेट एज लेमडा पी एच। अब लेमडा पी एच और लेमडा ई के इंक्रीज का सेम रेट बोल रहा है, तो ये तो कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ लेमडा का पावर 1 है डिनोमिनेटर में, मतलब कह सकते हैं लेमडा पी एच का पावर -1 और यहाँ लेमडा ई का पावर -2। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लेमडा पी एच और लेमडा ई एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, तो रेट सेम नहीं रहेगा। वैसे आप डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं इस इक्वेशन को। अगर हम लोग यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट करें इसी इक्वेशन को, तो एच सी तो कांस्टेंट है, 1 बाई लेमडा पी एच का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस एच सी बाई लेमडा पी एच का स्क्वायर डी लेमडा पी एच बाई डी टी, यही रेट हो गया। फाई और ई भी दोनों कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0, एच स्क्वायर बाई 2m कांस्टेंट रहेगा, और इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए ये इक्वल्स आ गया माइनस 2h स्क्वायर बाई 2m और लेमडा ई का पावर 3 हो गया और डी लेमडा ई बाई डी टी। तो बाकी कांस्टेंट तो इसको ज़्यादा चेंज नहीं करेगा रेट को, लेकिन लेमडा पी एच भी बचा है और लेमडा ई भी बचा है, ये कभी भी दोनों के रेट को सेम नहीं होने देगा, तो ये
बी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब देखिए तीसरा ऑप्शन, लेमडा इज अप्रोक्सीमेटली हाल्व्ड इफ डी इज डबल्ड। अब ये डी के बारे में पूछ रहा है कि डी को डबल करने पर लेमडा ई आधा हो जाएगा, तो डी पर तो एक्सप्रेशन डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो डी के साथ तो किसी भी तरह से वेरिएशन नहीं आना चाहिए, आएगा भी नहीं, तो सी ऑप्शन आपका ऐसे ही गलत हो गया। अब डी ऑप्शन देखिए, लेमडा ई डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फाई एंड लेमडा पी एच। कह रहा है कि फाई अगर बढ़ जाए और लेमडा पीएच भी बढ़ जाए, तो ध्यान से देखिए, अगर लेमडा पीएच बढ़ेगा तो ये वैल्यू कम होगा, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो पूरा वैल्यू घटेगा, और फाई बढ़ रहा है तो ये ब्रैकेट आपका कम होने लगा। अब अगर ये ब्रैकेट कम होने लगा मतलब लेफ्ट हैंड साइड आपका घटने लगा, लेफ्ट हैंड साइड अगर घटने लगेगा तो लेमडा ई है आपका डिनोमिनेटर में, अगर यहाँ से लेमडा ई को इधर लाएं और इस पूरे राइट साइड को यहाँ नीचे ले जाए तो राइट साइड तो घट रहा है, तो डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है तो पूरा का पूरा वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब यहाँ देखिए, लेमडा ई डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन फाई एंड लेमडा पीएच, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। लेमडा ई इंक्रीज करना चाहिए फाई और लेमडा पीएच के बढ़ने पर। यहाँ फिर से देख लीजिए, लेमडा पीएच अगर बढ़ेगा तो ये वैल्यू घटेगा, और फाई भी बढ़ रहा है तो ये ब्रैकेट कम होने लगा, मतलब एलएचएस कम होने लगा। एलएचएस को यहाँ नीचे ले जाएंगे, लेमडा ई को इधर लाएंगे, तो डिनोमिनेटर कम होने लगा, तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो लेमडा ई इंक्रीज करना चाहिए, जबकि इसमें दिया है लेमडा ई डिक्रीजेज। तो इसमें सिर्फ ए ऑप्शन सही है, और अप्रोक्सीमेटली का भी यूज करना है, मतलब ईवी के तुलना में सिर्फ ईवी के कंपैरिजन में फाई को नेग्लेक्ट नहीं करना है, एच सी बाई लेमडा पी एच माइनस फाई, इस पूरे ब्रैकेट को नेग्लेक्ट करना है, और तब आपका जो दिया है लेमडा ई लगभग हाफ हो जाएगा, भी को अगर 4 टाइम्स किया जाए, एक्सप्रेशन सामने लिखा हुआ है। तो यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, और सिर्फ एक ही आंसर होगा, ए ऑप्शन।